हेलो, मेरा नाम शशांक है। इस वीडियो को कुछ इंट्रोडक्शन से मैं चालू करता हूँ। जैसे मैंने अपने बैंक की तैयारी 2023 लास्ट में चालू करी थी। लास्ट पेपर एसबीआई क्लर्क था, जिसमें लमसम 10,000 वैकेंसी आई थी। इसका प्रीलिम्स मेरा निकल गया था, लेकिन मेंस नहीं निकला। प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस नहीं निकला था। तो एक तरीके से मैंने 2024 में तैयारी की थी पूरी। इसमें मैंने 3 पेपर के प्रीलिम्स निकाले थे, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क। फिर आई 2025 में मैंने एनआईएसीएल एओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, ये सारे प्रीलिम्स निकाले हैं। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ कि 2023 से 2024 और 2025 में अंतर क्या आया है। वैकेंसी का कोई भी सीन रहा हो, चाहे बढ़ी हुई हो चाहे घटी हो, लेकिन कट ऑफ में हमेशा बढ़ाई है। कट ऑफ हमेशा बढ़ाई है, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो। कट ऑफ आपने देखा होगा हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पिछले साल से हमेशा बढ़ा हुआ है। और जो जेन्युइन प्रॉब्लम अभी चल रही है वो हिसाब से कि जैसे 2023 में जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था वो 2 हफ्ते पहले आ जाता था। 2 वीक पहले या 14 दिन पहले आ जाता था। 14 दिन। 2024 में क्या हुआ, 12 या 10 दिन हो गया। लेकिन 2024-25 में तो उन्होंने गजब ही कर दिया, 7 या 8 दिन पहले ही आता है प्रीलिम्स का रिजल्ट। अब भाई इंसान पढ़े कि क्या करे पता ही नहीं। रिजल्ट काफ़ी लेट आने लगा प्रीलिम्स का, और मेंस की तैयारी इससे इफेक्टेड होने लगी। तो मैं इस वीडियो में प्रीलिम्स की बात करना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में क्या-क्या दिक्कत आ रही है। मैं एक जनरलाइज़ प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे को लगा 2-3 साल जो मैंने पेपर दिए कि प्रीलिम्स में एक्चुअली दिक्कत क्या आती है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंग्लिश का ले लेते हैं, जो सबसे पहले इंग्लिश आता है ना। इंग्लिश को मैं 30 नंबर में से काउंट करूँगा, जैसे मोस्टली प्रीलिम्स में 30 नंबर की आती है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि मान लो कि एरर डिटेक्शन आता है। एरर डिटेक्शन हो गया, और जो एक पैरा जंबल आता है जिसके 5 पार्ट होते हैं, और एरर डिटेक्शन हो गया। मोस्टली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एरर डिटेक्शन आता है वो ऐसा आता है कि 4-5 सेंटेंस होंगे, इसमें से 2-3 कौन से सही हैं, 2 गलत कौन से हैं, इनमें से गलत कौन सा है। अब इस तरीके का आने लगा कि जो थोड़ा एक तरीके से मल्टीपल चॉइस मान लो कि अगर आप 2-3 सेंटेंस फाइंड नहीं कर पा रहे या एक पर्टिकुलर सेंटेंस फाइंड नहीं कर पा रहे, तो एरर डिटेक्शन में नंबर कट रहे हैं। और दूसरा हो गया पैरा जंबल। जिस पैरा जंबल में 5 पार्ट आते हैं ना, और थोड़ा लंबा दे देते रीडिंग में, मान लो नहीं बन पाता पैरा जंबल। आप एक तरीके से ये समझिए ये 10 नंबर की हैं दोनों चीज़ें। और इसमें आपको दिक्कत है तो मान लो कि आपका 30 में से सिर्फ 20 ही नंबर का हुआ, तो आधी रेस से तो आप यहीं से बाहर हैं। जो रेस से यहीं से बाहर है। तो इंग्लिश में जो दिक्कत आ रही है ना, एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल के चक्कर में लोग ये सोच ही नहीं रहे कि उनके नंबर कैसे कम आ रहे हैं। जो मेरे को 2-3 साल में प्रॉब्लम लगी इंग्लिश में, वो यही लगी है कि मान लो एरर डिटेक्शन भी आ गया, पैरा जंबल भी वो खतरनाक वाला आ गया 5 पार्ट वाला, और फिर वो बना नहीं। इन दोनों में दिक्कत आई, तो क्या 20-22 का तो अटेम्प्ट ही हो पा रहा है, या मान लो तुक्के लगा दिए 25 का अटेम्प्ट करती है। तो जो एक्यूरेसी से खराब हो रही है ना इंग्लिश, वो इन्हीं 2 के चक्कर में हो रही है। तो जिन लोगों ने 1 साल पूरा पेपर दिया है ना, बैंक साइकिल फॉलो करी है, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी सबकी, तो उन्हें लगा होगा कि इंग्लिश में जो कभी कोई नंबर रह जाते हैं ना, वो मोस्टली एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल की वजह से ही रह पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ में। अब मैथ में क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि मैथ को 35 नंबर से काउंट करते हैं। 35 में से तो सभी कर लेंगे 35, लेकिन दिक्कत क्या आ रही कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई, और कैलकुलेटेड एआई, ये भी 10 नंबर काउंट करती हैं। और मान लो दोनों आ गई एग्जाम में, दोनों दोनों एग्जाम में आ गई। अब क्या होगा, अब ये मान लो कि भाई सीधे आप 35 से 25 पे आ गए, एक दो आपने वो बना ली, रॉन्ग नंबर सीरीज बना ली, मतलब 27-28 का अटेम्प्ट हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये है कि लोग जहाँ पे 35 में से 33 या 32-30 के ऊपर ही ला रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, आप वहाँ पे सीधे 5-6 नंबर पीछे हो जा रहे हैं। एक तो इंग्लिश में पीछे हो गए, मैथ में पीछे हो गए। तो इस तरीके से प्रीलिम्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब रीजनिंग में क्या हो रहा है, रीजनिंग में मान लो अनसर्टेनिटी वाले पजल आ गए, अब दिक्कत फंस गई। या फ्लैट एंड फ्लोर दे दिया तगड़ा, इसमें दिक्कत आ गई। और फिर क्या होता, अल्फा न्यूमेरिक कभी ट्विस्टेड आ जाता कि मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो गया, या बना नहीं अल्फा न्यूमेरिक, जो भी है अल्फा न्यूमेरिक बना नहीं, इन सब में दिक्कत आ रही। तो भी आप 35 से डिक्लाइन होकर मान लो 25-26 का अटेम्प्ट हो गया। अब अगर तीनों सब्जेक्ट के काउंट करें, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, सब में मोस्ट प्रोबेबली 10-10 नंबर की दिक्कत आ रही है। तो एक तरीके से आप 30 नंबर तो वैसे ही पीछे हो गए। और लेकिन जो कट ऑफ जा रही है, अगर आपको मोस्टली सभी एग्जाम निकालने हैं, क्लरिकल भी निकालना है, पीओ भी निकालना है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्लर्क में 80 के ऊपर तो लाने पड़ेंगे। तो अब मान लो कि पहले क्लर्क का हो गया या किसी का भी हो गया, अगर नहीं निकला, पेपर ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो एक सेटबैक तो लगता ही है। पीओ में आपके लिए ठीक है, पीओ में चलो ठीक है, आप 60 या 65 के राउंड ला रहे हैं तो एक चांस बनता है। लेकिन जो क्लर्क के प्रीलिम्स है, क्लर्क के प्रीलिम्स ऐसे नहीं निकलते। क्लर्क के प्रीलिम्स में आप मोस्ट प्रोबेबली मान लो कि 30
30 और 25 ये तो होने ही चाहिए। एक तरीके से ये हो गया 85 नंबर का तो स्कोप होने ही चाहिए, तभी निकलते हैं। तो इन प्रॉब्लम को मैं जनरलाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने बात करी है, जैसे इंग्लिश में जो भी 2 प्रॉब्लम बताई हैं, मैथ में 2 प्रॉब्लम बताई हैं, रीजनिंग में 2-3 प्रॉब्लम बताई हैं, ये सही में लोगों को दिक्कत प्रोड्यूस करेंगे। आप कितना भी पढ़ लो, अगर इस तरीके की चीज़ें आ जाती है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर के चक्कर में या इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आता तो सब है, हो क्यों नहीं रहा है, आता तो सब है, हो क्यों नहीं रहा, या किसी का बन गया। तो यही सब दिक्कत आ रही है और कट ऑफ भी ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे हर साल चाहे वैकेंसी बढ़े चाहे घटे कुछ भी हो, लेकिन कट ऑफ 1 या 2 बढ़ती आ रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अब थोड़ी बहुत क्या मैं बात करना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज़ की बात करना चाहूँगा। अब टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि पूरी बकेट है, इतनी दुनिया भर की टेस्ट सीरीज़ है। टेक्स्ट बुक हो गई, ऑलिव बोर्ड हो गई, गाइडली हो गई, प्रैक्टिस मॉक हो गई, स्मार्ट कीड़ा हो गया, अड्डा हो गया। इतना इंसान लगा लेगा क्या सब कुछ? 2 टेस्ट सीरीज़ भी ढंग से लगा ले इंसान तो ही बहुत है। सबसे ज़्यादा जो है ना कि टेस्ट सीरीज़ के ट्रैप में मत आओ। इससे बढ़िया लाइव टेस्ट दो। लाइव टेस्ट फ्री होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग देते हैं, मतलब जो लोग देते हैं वो सबसे ज़्यादा देते हैं। बस आपको बस ये देखना है कि जैसे मंडे से चालू हो जाता है, मंडे से या कोई किसी का करा रहा है, सब दिन सब लोग अलग-अलग दिन कराते हैं। बस आपको अगर देते रहोगे ना हर टेस्ट सीरीज़ के, तो आपको आइडिया लग जाएगा किसका कब हो रहा है। और जो लाइव टेस्ट देना है, वो जब खत्म होने वाला हो, एंड हो, उस दिन दो, जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता रहेंगी और एनालिसिस कर पाओगे। जैसे मान लो लाइव टेस्ट चालू हुआ, आपने सबसे पहले दिन दे दिया, अब मतलब वो टेस्ट हो रहा है 2 या 3 दिन बाद एंड, तो 3 दिन बाद आप एनालिसिस क्या करोगे जब उसका सॉल्यूशन आएगा? आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं इतना कि हमने उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था। तो हमेशा जो लाइव टेस्ट देना है, तो जिस दिन एंड डे हो, उससे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले दे दो, जिससे जैसे ही सॉल्यूशन आए, तो आप अपनी गलतियों पे काम कर सकें। और मोस्ट प्रोबेबली तो मैं ये बोलूँगा, जैसे लाइव टेस्ट दो और चलने दो तैयारी प्रीलिम्स की। फिर लेकिन जब जैसे ही एग्जाम आ जाए, एग्जाम से 10-15 दिन बचे, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज पकड़ के उसके सेक्शनल और वो सब लगा सकते हो। लेकिन वैसे मैं ये बोलूँगा कि लाइव टेस्ट से तैयारी बनाओ। बाकी मैं एक और चीज़ बात करना चाहूँगा, जैसे मैराथन हो गई। मैं बोला टेस्ट सीरीज़ ही अपनी जेन्युइनिटी नहीं बता पाती कि मतलब कौन कितनी रेलिवेंट है, किससे फँस रहा है, किससे नहीं फँस रहा है। तो आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं, हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और उसी वीडियो में लिख देते हैं ये आईबीपीएस पीओ के लिए भी है, क्लर्क के लिए भी है, सबके लिए है, तो सब तरीके की तैयारी चल रही है उसमें, तो जेन्युइनिटी का कुछ पता नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इससे बढ़िया, अगर मैराथन आप देख रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए देखिए, क्योंकि क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ भी प्रैक्टिस के लिए देखिए मैराथन, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ भी नहीं बता पा रही ना रेलिवेंसी में कि किस में कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि कैसी भी टेस्ट सीरीज़ लगा लो, किसी में रीजनिंग टफ बना देते, किसी में इंग्लिश टफ बना देते, किसी में कुछ बना देते, क्वेश्चन रिपीट करने लगते। तो आप पीडीएफ कोर्स लगाइए, किसी भी टीचर का लगा लो, गाइडली का लगा लो। ये बोलूँगा, अगर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ कोर्स मैं बोलूँगा थोड़ा रेलिवेंट रहता है। लाइव टेस्ट थोड़ा ठीक बनता है। बाकी मैराथन जो रोज़ वीडियो बना रहा है, ये बना रहा है, उसी में अगर कोई भी वीडियो में लिख देती है पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, सबके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही जगह फोकस हो पाता है, फिर या तो आपको इतनी सारा एक्सपीरियंस हो रखा हो, इतना सारा प्रैक्टिस हो रखा हो। बाकी जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो प्रीलिम्स के बाद आती है, उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन मैं जैसे बता देता हूँ कि मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई थी। जैसे एक तो ये आई थी कि प्रीलिम्स के रिजल्ट बहुत लेट आ रहा है, ये काफ़ी लेट आ रहा है और टाइम नहीं मिल पा रहा। करंट अफेयर में दिक्कत आई थी। एक रीजनिंग का मेंस का सिलेबस क्या होता है, यही दिक्कत आई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पहले होता था 2024 और 23 में, मान लो 3 घंटे का मेंस होता था, अब जो 2025 में है ना, ये 120 मिनट 2 घंटे का मेंस रह गया है। तो लोग अब स्पीड मैटर्स है, स्पीड मैटर करती है। जो लोग बोलते थे ना कि पहले प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे लगाओ, ये करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, लेकिन ये है कि अब मैं तो बोलूँगा स्पीड पे ध्यान दो। एक्यूरेसी है क्या, एक बार अगर मैथ सीख ली, रीजनिंग सीख ली, इसमें एक्यूरेसी सही रहती है। जो भी लोग टेस्ट लगा रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी सिर्फ इंग्लिश में ही तो खराब है। इंग्लिश में ही तो खराब है एक्यूरेसी। अगर कोई भी टेस्ट लगाते होगे, आप उसका एनालिसिस करते होगे, कुछ भी देखते होगे, एक्यूरेसी जो खराब दिखती होगी वो इंग्लिश में दिखती होगी। तो एक्यूरेसी का कभी कोई हुआ है नहीं। अगर आपको एक्यूरेसी पे काम करना है तो सिर्फ इंग्लिश का एनालिसिस करो। मैथ और रीजनिंग में इतनी एक्यूरेसी दिक्कत नहीं करती, क्योंकि मैथ में अगर आंसर आ गया और आपने इतनी प्रैक्टिस है आपको, तो मोस्टली आपकी सही होगी। और रीजनिंग में पजल से भी पता चल जाता, पजल के 5 पार्ट आते हैं ना, आप बनाओगे आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपका पजल सही गया कि गलत गया। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इस साल थोड़ा स्पीड पे आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी अगर कुछ मेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोग चाहते हैं, तो मैं उसको पार्ट 2 में बताऊँगा। और आपको कुछ खुद से प्रॉब्लम लग रही हो प्रीलिम्स में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे को कुछ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स लगेंगी तो मैं उनके सॉल्यूशंस पे बात करूँगा। जैसे मैंने हर सब्जेक्ट की बात करी है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या है, मैंने कैसे डील्स किया, मैंने कैसे प्रीलिम्स निकाले सारे, और फिर मेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो मैं इस बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी है, वो कमेंट में बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम लगी है। मेरे को जो लगी वो तो मैंने बताई, फिर उस हिसाब से थोड़ा जो मैंने काम कर रखा है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि देखो मैंने फेलियर और एक्सपीरियंस दोनों लिए हैं, तो मैं थोड़ा बता सकता हूँ, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत आप लोग बताइए कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।